श्री राधा वल्लभो विजयते। आजकल समाज में आपका कई सारे संगठन आ चुके हैं, जैसे आर्य समाज हो गया। ये लोग क्या बोलते हैं कि पुराण जो है आपको बिल्कुल मिलावटी हैं। अब काहे भैया काहे मिलावटी हैं? तो इसके लिए उनका कहना है कि हर पुराण में जो प्रसंग दिए हुए हैं वो एक ही कथा, एक ही प्रसंग को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। किसी में है तो कुछ, किसी में कुछ। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्रह्मावर्त पुराण में श्री कृष्ण से विष्णु की उत्पत्ति बता दी गई है, और विष्णु पुराण में भगवान विष्णु से है तो श्री कृष्ण की उत्पत्ति। और कालिका पुराण देख लें या देवी उप पुराण देख लें तो उसके अनुसार जो देवी हैं वो श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होती हैं। अब बताइए, तो सामान्य हिंदुओं को इससे भ्रम हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया, हाँ ये तो सही कह रहे हैं, पुराण बिल्कुल मिलावटी हैं। तो देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि उनका अध्ययन नहीं है ज़्यादा। तो उनके भ्रम को दूर करने के लिए मैं बता दूं कि ऐसा होता है आपका कल्प भेद के कारण। अब ये कल्प भेद क्या है महाराज? तो इसको लेकर के विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 15वें अध्याय में आपका कथा आता है कि प्रजापति दक्ष के उत्पत्ति का। अब दक्ष प्रजापति के उत्पत्ति में वहाँ कहा गया कि वो प्रचेताओं के पुत्र हैं। तो इसको लेकर के वहाँ पे मैत्रेय जी को भी संशय हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। वो पराशर जी से पूछते हैं कि महाराज, हम तो सुने थे कि प्रजापति दक्ष का उत्पत्ति ब्रह्मा जी का अंगूठा से हुआ है, ये आप क्या बोल रहे हैं? तब पराशर जी उनको यही बोले कि अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से ये दक्ष आदि उत्पन्न होते हैं। अब ये कल्प क्या होता है? तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसको कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी एक दिन है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है वो एक कल्प के बराबर होता है। एक कल्प मतलब 1000 चतुर्युगी, मतलब 1000 बार। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब चले जाएंगे ना, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी एक कल्प तक उनका एक दिन होता है जिसमें वो सृष्टि का काम करते हैं, और एक दिन तक वो थक जाते हैं, जब वो तब वो आराम करते हैं एक कल्प तक। तो हर कल्प में जो वो सृष्टि करते हैं, तो हर प्रकार से वो एक ही प्रकार से सृष्टि करते हैं, परंतु अलग अलग तरीके से वहाँ घटनाएं घटित होती हैं। जैसे कि आप डेली उठते होंगे, तैयार होते होंगे, खाना खाते होंगे, तैयार होकर के अपना काम करने के लिए जाते होंगे, स्कूल, कॉलेज या फिर ऐसे ही अपना ऑफिस वगैरह। पर क्या आप जो कर्म कर रहे हैं, क्या आप रोज़ सुबह उतने ही बजे उठते हैं, उतने बज के उतने ही सेकंड में मतलब और जब आप उठते हैं तो क्या आप उसी तरीके से चलते हैं, उसी तरीके से मतलब है हर काम करते हैं? क्या उसी तरीके से जैसे डेली आप जो खाते हैं वही क्या डेली खाते हैं आप? क्या सब्जी आदि बदलता नहीं है? क्या डेली वही कपड़े पहनते हैं आप? नहीं, इसमें भेद है। उसी प्रकार से हर कल्प में जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो हर कल्प में है सो नारायण आदि के अवतार होते हैं। हर कल्प में है सो कृष्णावतार होते हैं, रामावतार होते हैं। तो ये जो अवतार होते हैं ये लोग भी है सो हर कल्प में होते हैं। आपका कथा भी उनका सेम रहता है, परंतु कुछ कुछ जगह कथा में भेद हो जाता है। जैसे ही किसी कल्प में है सो भगवान नारायण है सो मतलब उत्पन्न हो जाते हैं आपका कृष्ण के रूप में, और किसी कल्प में जगदम्बा आदि शक्ति है सो उत्पन्न हो जाती हैं कृष्ण के रूप में। तो ये कल्प भेद है। जैसे आपका उदाहरण के लिए ले लीजिए श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत में, दोनों ही भागवत हैं, परंतु श्रीमद् देवी भागवत में आपका जब सुखदेव जी का जन्म होता है तो वो राजा परीक्षित को कथा सुनाने से पहले ही परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। और जो आपका श्रीमद् भागवत है उसमें है सो सुखदेव जी है सो कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित को, और देवी भागवत में राजा परीक्षित और कथा सुनने से पहले ही है सो चल बसते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में सुखदेव जी का तो विवाह भी होता है और श्रीमद् भागवत में नहीं होता है। तो ये होता है आपका कल्प भेद के कारण, ऐसा समझना चाहिए। जय जय श्री राधे।